अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, मैं हूं जमशेद और आप देख रहे हैं साइंस फॉरेक्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दोस्तों, आज 5 दिसंबर 2025 से आज हम गोल्ड के एनालिसिस करेंगे और फंडामेंटल भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं जी फॉरेक्स फैक्ट्री में। फॉरेक्स फैक्ट्री में जाकर हम डाटा देखते हैं। 5 दिसंबर का डाटा आज वैसे तो नॉन फॉर्म पेरोल एनएफपी का डाटा आना था, लेकिन नहीं आया। यहाँ यूएसडी से रिलेटेड 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। कोशिश कीजिएगा केवल के 6:30 पर आप अपनी ट्रेड्स काट दीजिए, चाहे कैनेडियन डॉलर पर भी है। वैसे तो यूएसडी से रिलेटेड 8 बजे है न्यूज़। कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आज वीकेंड है, कम ट्रेड करेंगे तो अच्छा होगा, कहीं ऐसा ना हो कि लॉस हो जाए। चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पर। ट्रेडिंग व्यू पर जाकर जी देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, तमाम इंडिकेटर्स रिमूव करते हैं और आज जो है एनालिसिस किसी और तरह से किए जाएंगे। ये रहा जी ट्रेडिंग व्यू पर चार्ट गोल्ड का, और सबसे पहले आज हम करेंगे जी इसको मार्क। ये हम ड्रा करेंगे लोअर लो हायर हाई डे वाइज। मीन्स के जब मार्केट कंसोलिडेशन एरिया पर हो तो फिर इस तरह से मार्क करके ट्रेडिंग की जाती है। ये मैंने ड्रा कर लिया है। ड्रा करने के बाद आपने ट्रेड किस तरह से करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये है जी, ये ड्राइंग मैंने कर लिया है। अब चलते हैं जी एनालिसिस करते हैं। बिल्कुल आज सिंपल है, सिंपल स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं। कोई कैंडल नहीं देखनी, कुछ भी नहीं देखना। इस ग्राफ का जी पिवट पॉइंट आप यूज करेंगे। ये है जिसका पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट का कलर चेंज कर देते हैं। मैं ये क्यों कर रहा हूँ ये भी आपको बता देता हूँ। ये देखें, जब मार्केट जाई ऐसे रही है तो फिर आप क्यों नहीं ऐसी ट्रेडिंग करते। ये देखें, ये है जी मार्केट का सिनेरियो। अच्छा जी, अब चलते हैं जी। पिवट पॉइंट का कलर हमने चेंज कर दिया है, लेकिन कलर कुछ और नजर आ रहा है हमें। हम इसे करते हैं ब्लू कलर, ताकि हमें वाज़ेह नजर आए कि हमारा पिवट पॉइंट यही है। अच्छा जी, अब मार्केट की प्राइस जो है वो आपको बता देता हूँ। किस प्राइस से आपने बाय करनी है, किस प्राइस से आपने सेल करनी है। कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ ये देखना है आपने। ये ड्रॉ कर दिया मैंने, और ये ऐसा डिमांड जोन, मीन्स के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कह सकते हैं आप इसे। और बाकी जो है ये है जी आपके पास स्ट्रॉन्ग सेल जोन। डे वाइज की बात कर रहा हूँ, एज अ स्कैल्पिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। ये अगर यहाँ आके देखें तो हमें कुछ यूँ नजर आएगा। आगे की भी स्ट्रेटजी बना देता हूँ। इस सप्लाई जोन का कलर हम करते हैं चेंज, ताकि हमें याद रहे। ये है जी रेजिस्टेंस हमारी। ये राज कलर थोड़ा सा हल्का कर देता हूँ। ये रेजिस्टेंस हो गई। अब हो गया जी पीवट पॉइंट। पीवट पॉइंट को भी मार्क कर लेते हैं हल्का हल्का। ये है जी, पीवट पॉइंट का कलर ब्लू रखेंगे। अब जिस स्ट्रॉन्ग जो है डिमांड जोन, मीन्स के सपोर्ट लेवल, इसका हम हॉरिजेंटल लाइन लगा रहे हैं। इसका कलर भी चेंज करेंगे। एक ही लाइन काफी है। 4168, मतलब 4170। और ये आ गया जी रेजिस्टेंस एरिया। ये है जी 4236, मतलब कि 30 ऊपर के ये पॉइंट है और 30 नीचे के। 60 पॉइंट का एरिया है। 60 पॉइंट्स का एरिया जो है ये आपने मार्क कर लेना है, इस तरह जिस तरह से मैंने किया है। इस तरह से आपने इसको ट्रेड में ले आना है। ट्रेड में किस तरह से ले आना है, मार्केट इस साइड पर आए, इस एरिया पर 4170 पर आपने बाय कर लेनी है, और सेल करनी है आपने 4235 से।
फ़ौरन जैसे ही मार्केट ऊपर आए आपने सेल कर लेनी है। अच्छा, अब रह गई पिवट पॉइंट की बात। पिवट पॉइंट का तरीकाकार ये होता है कि जैसे इस टाइम ये इनगल्फ कैंडल बन चुकी है। अगर हम गौर से देखें तो ये देखें जी, ये इनगल्फ कैंडल है, पिवट पॉइंट के नीचे है, मीन्स कि आप सेल की ट्रेड ले सकते हैं। अगर यही कैंडल पिवट पॉइंट से ऊपर बनती तो फिर आप बाय की ट्रेड ले सकते थे। मीन्स के सेंटर पॉइंट से भी, सेंटर एरिया से भी आप ट्रेड कर सकते हैं, बाय करें या सेल करें। लेकिन ये याद रहे कि पिवट पॉइंट होता भी इसलिए है कि मार्केट किस साइड पर जा रही है, उसका ट्रेंड को फॉलो करते हुए आप ट्रेड एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है जी, आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यही है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।